Hello viewers, I am Deepthi. On your repeated demand for reasoning type question for ICSE Class 10 Geography, today I am going to cover reasons from a very important chapter which is climate. And the main thing my today's video is that you have to learn only these answers and all the reasoning type question from a very difficult chapter you can learn very easily. So come along with me. आप आंसर्स खुद देंगे, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट हमारा आएगा टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एसेंट, और यू कैन ऑल्सो से द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 किलोमीटर ऑफ एसेंट. इट मीन्स अगर हम पहाड़ी पर या किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो इतना डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाता है. अगर 165 मीटर ऊपर गए हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ गया. अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो नियर अबाउट 6 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. ये एक आंसर आपने लर्न करना है. अब मैं कवर करने जा रही हूं वो क्वेश्चंस जो इस एक आंसर के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं. So first of all, first question is, it is cooler on the mountain slopes than in the plains during summer. So answer क्या होगा? Mountain slopes are cooler as compared to the plains during summer because the temperature decreases with altitude. और आपने यही लाइन साथ लिखनी है, मैं बार बार आंसर रिपीट नहीं करूंगी. नेक्स्ट इज why is Shimla cooler than Delhi during summer? Even in summer, Shimla is cooler than Delhi. Question can be covered in any type. Explain why Nainital is cooler than Agra. इस तरह के हर क्वेश्चन में आपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लैप्स रेट की डेफिनेशन को ही मेंशन करना है और आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे. और आपकी बुक में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी, जिसमें भी आपके पास कोई भी हाई एल्टीट्यूड प्लेस आई है तो आपने यही एक आंसर लिखना है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वाई नैनीताल कूलर देन आगरा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास यही आएगा. नेक्स्ट आता है फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी मीन्स जहां पर हम रिलीफ फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो रिलीफ फीचर्स में बात हम करेंगे तो या तो रेन शेडो एरिया होगा जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं जिसमें कम बारिश आ रही होगी, या फिर होगा विंडवर्ड साइड जहां पर ज्यादा बारिश आ रही होगी. अब इसी सेम आंसर को कवर करते हुए हमारे पास और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं. आंसर यही रहेगा कि आपने क्या लिखना है, जिस साइड कम बारिश है वहां पर आपने लीवर्ड या रेन शेडो एरिया मेंशन करना है, जहां ज्यादा बारिश है वहां पर आपने विंडवर्ड साइड, और कौन सी विंड्स है उनका नाम अगर आपको मालूम है वो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ. तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे क्वेश्चंस देख सकते हैं. Why does central Maharashtra receive little rainfall? क्या लिखेंगे? Central Maharashtra receive little rainfall because it lies in the rain shadow region in the western Ghats. When Arabian Sea branch strike it. जब आपको पता है दो ही ब्रांचेस हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये रेन शेडो एरिया में आएगा अरेबियन सी ब्रांच के लिए, इसलिए सेंट्रल महाराष्ट्र में कम बारिश होती है. इसी तरह के और क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन. अब क्या आंसर हो सकता है? केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट and on the windward side of southwest monsoon. तो windward side का मतलब क्या होगा? जहां ज्यादा बारिश आएगी. As the western Ghats obstruct the monsoon winds, it causes heavy monsoon rainfall for a long duration along this coast. तो केरला also lies in the tropical region and thus receives conventional rainfall. तो यहाँ पर भी हमने रेनफॉल के बारे में ही बात करनी है. इसके अलावा Konkan coast experiences orographic rainfall. Again, the reason remains the same. Orographic rainfall is mainly caused by the presence of relief barrier. Relief means physiography. Konkan coast comprises a part of Western Ghat which obstruct the onshore Arabian Sea branch of southwest monsoon wind. ये तो पता होना चाहिए कौन सी winds का नाम आपने लिखना है. This causes heavy rainfall on the western slope of Western Ghat. तो आपने इसमें तीन चीजें याद रखनी है. Western Ghat है, Western slope है, और कौन सी wind आ रही है और वो उसको obstruct कर रहा है. Which comprises the windward side of Konkan coast. तो windward side का W, वेस्टर्न घाट का W, और उनकी विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट की जो वेस्टर्न ही साइड है. तो 3 W आपने याद रखने हैं. और यहां पर इंडिया की सेकंड नंबर की बारिश होती है. फर्स्ट आप सबको पता है मेघालय,
चिरापुंजी या वेस्टर्न हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने क्या लिखना है, WWW, विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड वेस्टर्न ही साइड है उनकी जिसमें ज्यादा बारिश हो रही है. while the eastern slope receive less rainfall resulting in a rain shadow area, hence the Konkan coast receive orographic rainfall due to the influence of वेस्टर्न घाट. तो इस तरह के आंसर्स में आप फिजियोग्राफी को ही मेंशन करेंगे, यानी कौन सी चीज विंडवर्ड साइड में है और कौन सी चीज लीवर्ड साइड में है. इसी सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन, दो मैंगलोर एंड मैसूर आर ऑन द सेम लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मींस हमारा इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है वो सेम है. मैंगलोर एक्सपीरियंसेस मोर रेनफॉल देन मैसूर, गिव रीजन. तो क्या सेम रीजन आएगा, Mangalore experiences more rainfall than Mysore because Mangalore lies on the windward side of the Western Ghat while Mysore lies on the leeward side of Western Ghat. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास यही आंसर ला पाएंगे आप. Mention why does Mumbai receive more rainfall than Pune? Again the same answer. Difference in location. Mumbai is situated on the windward slope of Western Ghat, receive more rainfall. Pune on the leeward side. तो I hope आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये सेकंड वाला आंसर लिखना है. Now coming to third answer, winds. विंड्स में हमारे पास कौन कौन सी मेन विंड्स हैं वो तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा. मेन हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड. तो अगर समर के टाइम की बात हो रही है तो जहां गर्मी होती है वहां लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. लो प्रेशर डेवलप होने की वजह से वो हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं. तो लो प्रेशर समर सीजन में ओवरलैंड होगा, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑन शोर आ जाएगी, यानी अपने साथ रेनफॉल लेकर आ जाएगी. अगर हम विंटर की बात करेंगे तो लो प्रेशर वाटर बॉडीज में होगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसकी वजह से पानी सर्दियों में भी ठंडा नहीं है, गर्म है. तो गर्म होने की वजह से जो पानी है, वाटर बॉडीज है, वहां पर लो प्रेशर आ जाएगा, तो हवाएं उल्टी डायरेक्शन में चलेंगी, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून होगा. तो रिट्रीटिंग मानसून क्योंकि ऑफशोर मानसून है, इसीलिए वो मॉइस्चर कहां से लाएगा, वो तो लैंड से सी की तरफ जा रहा है, वो मॉइस्चर नहीं ला सकता है. लेकिन जब वो ब्रांच जो उसकी बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करेगी तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पकड़ लेगी और वो बारिश करेगी. सिर्फ बे ऑफ बंगाल मॉइस्चर पकड़ के ला सकता है. तो वो आगे किस पे जा रहा है, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, ऐसा कोई भी साइड आपका आ जाएगा. वहां पर ईस्टर्न घाट भी लिख सकता है, तो वहां पर बारिश होगी. तो ये कौन सी हो गई आपके पास बारिश, जो आपकी अक्टूबर नवंबर में हो रही है. इट मींस ये रिट्रीटिंग मानसून से बारिश हो रही है. अब इसके अलावा अगर आएगी तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड का भी नाम दे सकते हैं. विंटर्स के लिए हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की भी बात करते हैं, जो ऊपर मेडिटेरियन सी से बारिश लेकर आ रही हैं, और वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट वहां पर बारिश करेंगी, और सेम वो भी नीचे आने के बाद कोंकण कोस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में यहीं पर बारिश करेंगे. तो अब हमने ये चीजें पढ़ ली कि कौन कौन सी विंड्स हैं, कहां कहां बारिश ला रही हैं. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Mangalore and Chennai lie approximately on the same latitude, yet Mangalore receives its rainfall from June to September, while Chennai receives rainfall in November-December. What is the reason of this difference? Since Mangalore is situated on the western coast, तो वेस्टर्न कोस्ट पे अभी हमने क्या पढ़ा, समर सीजन में वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट पे कहां से बारिश आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन जून. बट चेन्नई सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, सो इट रिसीव रेन फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून इन नवंबर दिसंबर, या अक्टूबर भी हम मेंशन कर सकते हैं. तो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में नवंबर दिसंबर है तो हम वही लिखेंगे कि वापस जाते टाइम वाली बारिश, क्योंकि उसने बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक किया, इसलिए वो वहीं पर करेगा. सेकेंड इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कन्याकुमारी इज द फर्स्ट टू रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रीम एंड द लास्ट टू सी इट्स रिट्रीट. तो सेम विंड्स का ही रीजन देंगे. वेस्टर्न कोस्ट रीजन इज द फर्स्ट टू रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, गर्मियों में स्टार्ट हो जाएगी आनी. हेंस कन्याकुमारी इज द फर्स्ट टू रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रीम. By the first week of October, the southwest monsoon begins to withdraw from India, यानी retreat start हो जाएगा. Therefore, Kanyakumari is the last station to see the retreat of the southwest monsoon. इसीलिए सबसे लंबे टाइम के लिए वो देखेगा मॉनसून को. सेम इसी पैटर्न पे एक और है, पंजाब गेट्स रेन इन विंटर. वाई, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कौन सा बारिश मिल रहा है पंजाब में, पंजाब गेट्स रेनफॉल इन द विंटर. और विंटर किसकी वजह से हो रहा है, विंटर मॉनसून हमारे देश में बहुत जगहों पर नहीं होता है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी कम होता है. तो द सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल फॉर पंजाब इज ऑल्सो द साइक्लोनिक रेन received from
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि जो हम सर्दियों की बारिश की बात करेंगे तो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लेंगे जो मेडिटेरियन सी से इंडिया में एंटर हो रही हैं, उनका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए उनका नाम भी हमने उसी तरह से रखा है। तो जो विंटर की रेनफॉल की बात करेंगे तो हम साइक्लोनिक या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये अप्रोप्रिएट वर्ड है आपको विंटर रेनफॉल के लिए। पंजाब में क्यों हो रही है, पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट्स होते हैं ऊपर के। सिमिलर इसी बेस पे एक और क्वेश्चन आपके साथ, कोलकाता रिसीव्स हेवियर रेन देन लखनऊ, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट अलोंग द हिमालयाज। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आपकी वेस्ट की तरफ चली गई है, उधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। क्यों गई, क्योंकि हिमालय ने एज ए बैरियर एक्ट किया। रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग as it proceeds to the Ganga Valley and on its way it gives more rainfall to Kolkata, क्योंकि सबसे पहले वो कोलकाता पहुंची है। कोलकाता में वेस्ट बंगाल में ज्यादा बारिश होगी। By the time it reaches Lucknow in उत्तर प्रदेश it is already shed its moisture, क्योंकि वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आती जा रही है। अभी ये पॉइंट दोबारा भी हम कवर करेंगे, विंड्स की डायरेक्शन के साथ में भी ये पॉइंट हम दोबारा कवर कर सकते हैं। तो आई होप इस तरह विंड्स वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंटीरियर पार्ट्स। तो जो हम इंटीरियर पार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। कॉन्टिनेंटल मीन्स हार्श क्लाइमेट, मीन्स गर्मियों में बहुत गर्मी है और सर्दियों में बहुत ठंड है। और मेन कैसे पहचानेंगे हम, एनुअल रेंज हाई आएगी, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जब हम रेंज निकालेंगे माइनस करके तो वो 10 से 20 तक जाएगा। तो इट मीन्स वो हमारे कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं। नेक्स्ट आएगा क्लोज टू वाटर बॉडी, यानी कोस्टल प्लेन या पेनिनसुलर एरिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जो वाटर बॉडी हमारे पास है तो उसमें मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, उसको हम इक्वेबल भी कह सकते हैं, उसको हम मैरीटाइम क्लाइमेट भी कह सकते हैं, और इसमें एनुअल रेंज हमारी बहुत ज्यादा कम आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे ज्यादा बात क्या करेंगे कि वो सी से कितनी दूर है। जितना सी के पास होंगे वहां पर सी ब्रीज लैंड ब्रीज की वजह से इक्वेबल क्लाइमेट होगा, और मैंने अभी आपको बताया कि एनुअल रेंज भी कम आएगी। सिमिलर बेस आपके पास क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, मैंगलोर इज नॉट कोल्ड इवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर में हम नॉर्दर्न इंडिया में बैठे हुए हैं, यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन मैंगलोर इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया का क्लाइमेट दो चीजों में इसलिए डिवाइड हुआ है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और इसी से हम नीचे चले जाएंगे तो हाफ इंडिया ऊपर है, हाफ जो नीचे वाला है वो हमारा इक्वेबल यानी कि मैरीटाइम क्लाइमेट इंजॉय करता है। तो मैंगलोर इज लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड एंजॉयज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ land breeze and sea breeze throughout the year. The climate over there being equable or maritime type, the place does not experience any winter. कितना मजा है वहां के रहने वाले लोगों को, कोई स्वेटर जैकेट उनको चाहिए ही नहीं है, मजे से आराम से पूरा साल उनका मजे का मौसम होता है। सिमिलर क्वेश्चन, मुंबई इज वार्मर देन कानपुर इन दिसंबर। दिसंबर में कानपुर में ठंड है, मुंबई में नहीं है। सेम हर एक में इसी तरह का आंसर आप लिखेंगे। कानपुर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री while Mumbai is closer to the equator as well as sea, so its temperature gets moderate, thus it is warmer. नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन, चेन्नई हैज ए लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन लखनऊ। अब मैंने बार बार इस आंसर को रिपीट नहीं करना, चेन्नई की लोअर एनुअल रेंज है, इट मीन्स चेन्नई क्या है, इक्वेबल हो गया। और लखनऊ को बोला इसने तो लखनऊ क्या है, इंटीरियर है, इट मीन्स वहां कॉन्टिनेंटल हो गया। ये दो ही आपके कीवर्ड्स हैं। कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस एन इक्वेबल क्लाइमेट, सेम आपका यही आंसर रहेगा। तो अब आप देख रहे हो मैंने आपके साथ आंसर एक लिखा है लेकिन उसके साथ आने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। गिव रीजन व्हाई जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई। एनुअल रेंज हायर है, इट मीन्स वो कॉन्टिनेंटल है, तो जयपुर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इट मीन्स कॉन्टिनेंटल है, और मुंबई नीचे है, इट मीन्स इक्वेबल है। तो सिमिलर आपके पास ऐसे वाले ही आंसर्स आपने लिखने हैं, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, उसके अंदर की आपने टाइप पहचाननी है कि किसके अंदर आपने कौन सा लिखना है। Similarly, one more question, annual range of temperature is higher in Delhi than Mumbai. तो जहां भी रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात आप सुनेंगे, अगर हायर है मीन्स कॉन्टिनेंटल, लोअर है तो इक्वेबल। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन,
डायरेक्शन ऑफ विंड्स, तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स में हमारे पास आएगा पैरेलल टू द अरावली रेंज। अगर हम कहेंगे कि थार जो है वो डेजर्ट क्यों है, तो पैरेलल टू द अरावली रेंज हवाएं चली गई। कौन सी हवाएं हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड है या बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। और अगर बैरियर है कोई जगह, बैरियर फॉर द रेन आ जाएगा, रेन बियरिंग विंड को रोक रहा है, जैसे हिमालय रोक रहा है, तो वो हमारे लिए बारिश ला रहा है। या फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो हमारे लिए कहां से बारिश लाएगी? या फिर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो रेनफॉल ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। कोलकाता में ज्यादा हो रही है, फिर बिहार में कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, ऊपर जाते जाते रेन का जो अमाउंट होगा वो कम होता जाएगा। तो ऐसे सब चीजों के लिए हम डायरेक्शन ऑफ विंड को मेंशन करेंगे ताकि हमें पता रहे अगर बारिश नहीं आ रही है इट मींस वो पैरेलल है, वो ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा रेन बियरिंग विंड्स को। अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अगर मैं अरावली की बात करूंगी तो अरावली इस तरह से है राजस्थान में। अगर साउथ वेस्ट मानसून की विंड आई, नॉर्थ ईस्ट मानसून वाली विंड आती है, अगर वो भी आई है तो वो क्या करेगी? वो पैरेलल ही निकल जाएगी। जब पैरेलल ही चली गई, टकराई ही नहीं, ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं किया, तो बारिश कहां से आएगी? हिमालय इस तरह से है, हिमालय के साथ जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगी वो सीधी जाएगी, दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाएगी, तो सारी बारिश तो दे रही है वो इंडिया में। हाँ, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंडिया में कम रहकर उस तरफ म्यांमार साइड में ज्यादा चला जाता है, बट आती तो है ना बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी इंडिया में बारिश। और साउथ वेस्ट मानसून विंड की बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी आती है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस के लिए आपने डायरेक्शन ऑफ विंड्स को मेंशन करना है। ऐसे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? वेस्टर्न राजस्थान रिसीव नो रेन फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ वेस्ट मानसून विंड पूरे इंडिया में बारिश करती है। सबसे मैक्सिमम रेनफॉल हमें साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही मिलता है। और उसकी अरेबियन सी ब्रांच नीचे 3 टाइप्स में बारिश कर रही है। वो कोंकण कोस्ट में कर रही है, उससे नीचे भी कर रही है, उससे नीचे भी कर रही है, लेकिन उसकी अरेबियन सी ब्रांच राजस्थान को तो टच करके ही निकल जाएगी। Arabian Sea branch of southwest monsoon strikes the Saurashtra Peninsula and passes over the western Rajasthan parallel to the Aravalli range. It hardly causes any rain in the western Rajasthan because it undergoes thermal heating on blowing over the hot sands and get unsaturated. ये थोड़ा deep आंसर है, नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको सिर्फ इतना अरावली के पैरेलल और ये सब लिखने का भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि रीजन आपको एक ही मार्क में आते हैं। फिर भी मैं डिस्कस कर रही हूं क्योंकि बारिश ना आने के पीछे थर्मल हीटिंग, थर्मल मींस गर्म हो गया, क्योंकि सैंड गर्म होती है तो उसके ऊपर से निकलेगा तो इट गेट्स अनसैचुरेटेड एज द एरिया लाइज ऑन द मेन हमने क्या लिखना है? लीवर्ड साइड ऑफ अरावली रेंज, हेंस रेन डज नॉट अकर इन वेस्टर्न राजस्थान। तभी तो वो धीरे धीरे थार डेजर्ट जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। व्हाई डज द थार डेजर्ट गेट वेरी लिटिल रेन? सिमिलर टाइप ऑफ आंसर आपके पास यहाँ पर भी बन जाएगा। तो यहाँ आपने थोड़ा सा बस आइडेंटिफाई करना है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ऐसा सिमिलर एक और क्वेश्चन, व्हाई आर द हिमालयस कॉल्ड परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइड, या फिर व्हाट इज द क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज। ऐसे सब आंसर्स के लिए आपने क्या लिखना है? दे एक्ट एज अ बैरियर फॉर द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम लिविंग आवर कंट्री। कहां? सेंट्रल एशिया से बहुत चिल्ड विंड्स आ रही हैं। एक तो हिमालय हमारे उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके अलावा हमें बारिश भी दे रहा है। दे इफेक्टिवली इंटरसेप्ट द समर मॉनसून कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी एंड कॉज प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। बिसाइड अगर हम हिमालय के रोल की बात करेंगे, दे प्रिवेंट द कोल्ड कॉन्टिनेंटल एयर मासेस ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया, में नहीं आने देगा। तो इस तरह से हमने इसके आंसर्स लिखने हैं। डायरेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ समर मॉनसून इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन? तो मैंने अभी आपको बताया, अभी ईस्ट टू वेस्ट है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, उस तरफ बारिश ज्यादा होती है, ऊपर आते तक वो कम होती जाती है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स ब्रिंग ऑलमोस्ट नो रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्यों नहीं लाती नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इंडिया में ज्यादा बारिश? क्यों? मैंने यहाँ पर ये नाम लिख तो दिया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड, लेकिन बारिश तो ज्यादा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड ब्लो फ्रॉम, अभी मैंने बताया था आपको, लैंड टू सी जा रही है। लैंड टू सी जाएगी तो क्या करेगी? ऑफशोर है, उसके पास पानी है ही नहीं ज्यादा। दीज विंड्स आर डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर एंड thus डू नॉट ब्रिंग एनी रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए सिर्फ लिमिटेड पार्ट्स में बारिश हो रही है उसकी वजह से, इसीलिए पूरे इंडिया में उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। मैक्सिमम बारिश इंडिया को सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से ही मिल पाती है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जज कर पा रहे होंगे कि हमने कैसे आंसर्स इनके अंदर अब देने हैं। पटना रिसीव्स हेवियर रेनफॉल दैन दिल्ली। तो पटना रिसीव्स हेवियर रेनफॉल दैन दिल्ली बिकॉज Bay of Bengal branch of southwest monsoon goes up the Ganga plain as it proceeds up the Ganga valley के ऊपर से जाएगा। अब पटना कहाँ है? बिहार में। The amount of rainfall keeps decreasing from east to west since Patna is located to the east of Delhi। तो दिल्ली से तो उस तरफ ही है ना ये, east of Delhi। It receives 102 centimeter of rainfall। यहाँ आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप appropriate rainfall लिखें और गलत लिख दें, वो मत लिखें आप, बस less और more लिखें। While Delhi gets 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, क्योंकि दिल्ली उसके तो और ज्यादा वेस्ट में चला जाएगा, तो ईस्ट टू वेस्ट में रेनफॉल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपके साथ बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कवर किए हैं जिनके आंसर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन 5 आंसर्स में ही छिपे हुए हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके साथ कवर करने जा रही हूँ जिसमें कई बार स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, वो है हमारा साइक्लोन्स के बारे में। तो टेम्परेट साइक्लोन और हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनके बीच में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या इस पे बेस्ड भी रीजनिंग बन सकती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो रेनफॉल इंडिया को रिसीव होती है वो विंटर मंथ्स में होती है। विंटर मींस दिसंबर टू फरवरी के महीने में हमारे को बारिश मिल रही है। साइक्लोन्स 2 तरह के ही हैं, इसमें लाइट रेनफॉल हो रही है, लगभग 30 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। तो लाइट रेनफॉल हो रही है, वो भी कहाँ हो रही है? हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रही है। तो बहुत ज्यादा इससे डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, बस ये है कि हमें विंटर की रेनफॉल इनसे मिल जाती है जो हमारी राबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे तो रिट्रीटिंग मॉनसून है, वापस जाने का टाइम है उनका। तो रिट्रीटिंग मॉनसून हमारे पता ही है, अक्टूबर नवंबर वाला टाइम हम लेते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चल रहे होते हैं, इनसे हैवी रेनफॉल भी होती है, इनकी स्पीड भी हमारी 100 से लेकर 230, या अगर हम अपने देश की बात करें जब आया था ये वाला हमारा जो गंदा वाला टाइम, तो उसमें हमारी 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी थी उड़ीसा कोस्ट पे। तो रेनफॉल ओवर ईस्टर्न प्लेन्स के, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर जो इनकी स्पीड होती है वो 100 to 230 किलोमीटर पर आवर चले जाती है। तो इसीलिए हैवी रेनफॉल होती है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, हालांकि वहां के भी कुछ फायदे भी मिलते हैं हमें, कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, बट फिर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पीड ज्यादा है, मंथ रिट्रीटिंग मॉनसून के हैं। टेम्परेट साइक्लोन के विंटर मंथ्स आते हैं और उनकी स्पीड कम होने की वजह से उनसे डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं होता है, बल्कि उनसे हमें बेनिफिट ज्यादा मिल पाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कुछ डेफिनेशंस आपने जरूर याद करनी है, जैसे काल बैसाखी, लू, मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, चेहरा, इस तरह के आंधी, इस तरह के कुछ डेफिनेशंस आपने जरूर कवर कर लेनी है। मैंने इस चैप्टर के आपके साथ न्यूमेरिकल्स भी जो आपके क्लाइमेटिक डाटा के हैं वो भी आपके साथ कवर किए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोर ओवर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन बी का बनता है वो नॉर्मली इसी से होता है, तो आप ये अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज मैंने आपके साथ ये वीडियो भी आपके वो 3 मार्क्स बचाने के लिए शेयर करी है। 3 मार्क्स के 3 रीजन जरूर आते हैं, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, उसके अलावा बाकी पूरे चैप्टर की नॉलेज भी मैंने आपके साथ धीरे धीरे कई बीच में पॉइंट्स और डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you.